एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करने के लिए 2 चैप्टर बनाया गया है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग चार्ज के वेक्टर प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे और सेकेंड चैप्टर में स्केलर प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। अब हम एनसीईआरटी बुक अपने साथ खोल लीजिए, उसके लाइन बाय लाइन बताएंगे और उसके जो अभी हम बताएंगे उसके सबका लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेगा और आपको देख देख के अपने नोट्स कॉपी में बनाना है, उसको लिखना है और जब क्लास ओपन होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका टेस्ट होगा और फिर हम लोग आगे काम शुरू करेंगे। तो चलिए, पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज। तो बात यहाँ पर ये पूरे चैप्टर में ये होता है चार्ज के बारे में स्टडी करना, वो भी कैसा चार्ज होना चाहिए, रेस्ट वाले चार्ज। तो पहला पॉइंट ये होगा कि चार्ज किसे बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि ये दुनिया का हर एक बॉडी चार्ज पार्टिकल से बना है और न्यूट्रल होता है। जैसे एग्जांपल ये पेन न्यूट्रल है, यानी कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, इसलिए ये न्यूट्रल है। अगर इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए बाहर से, तब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। एग्जांपल से शुरू करते हैं कि सपोज दैट एक बॉडी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होगा और दूसरा बॉडी के पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी होगा। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वाले बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी के पास अगर हम दे देते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा और प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही रहेगा। तो वो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। और दूसरी तरफ ये बॉडी जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे बॉडी को दे दिया, तो इस बॉडी में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम हो गया, इस बॉडी को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो अब जब बॉडी चार्ज हो जाता है तब इसके पास अट्रैक्ट करने का पावर आ जाएगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। तो चार्ज का डिफिनेशन ऐसे दिया जाएगा कि चार्ज किसी बॉडी का यूनिवर्सल या एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लिखेंगे कि कॉपी में लिखिए द एडिशनल और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज का 2 टाइप होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमने अभी एग्जांपल में देखा कि पॉजिटिव चार्ज किस बॉडी को बोलेंगे, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको निगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। आप याद रखेंगे कि ये निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी देने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सजेस्ट किया था कि निगेटिव एंड पॉजिटिव 2 चार्ज बॉडी कहलाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज का मापने का यूनिट क्या है। तो पहला ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम चार्ज होता है आप लोग को पता होगा, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है। दिस इज लिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी कि इससे छोटा चार्ज अब नहीं हो सकेगा। इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलेंगे या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलेंगे। और दूसरा यूनिट है सीजीएस यूनिट चार्ज का होता है स्टेट कूलम, या इसका एक और नाम है ईएसयू, फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका एक और नाम है फ्रैंकलिन वही है जिसने चार्ज का नाम दिया था। तो सीजीएस यूनिट 3 हो गया, स्टेट कूलम, ईएसयू माने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, अगर हम लोग ईएसयू में मापे या स्टेट कूलम में मापे तो आएगा 4.8 10⁻⁻10 स्टार्ट कूलम। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना स्टार्ट कूलम में तभी एलिमेंट्री चार्ज कहलाएगा। अब स्टेट कूलम और कूलम में क्या रिलेशन है, तो आप याद रखेंगे एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टार्ट कूलम। इसको लिख लीजिए। और तीसरा यूनिट है चार्ज का एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम को एक और हम लोग बोल सकेंगे एबी कूलम या ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एक ईएमयू 10 कूलम के बराबर होता है। और कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी हैं, जैसे कि शुरू करेंगे हम लोग माइक्रो से, मिली से शुरू करते हैं। मिली कूलम 10⁻³ माइक्रो कूलम 10⁻⁶ नैनो कूलम 10⁻⁹ पिको कूलम 10⁻12
फर्मी कूलम 10⁻⁻15, ये सब याद करना है। चार्ज कितने सारे यूनिट्स होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, चार्ज करने का मेथड क्या है। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि अगर हम किसी बॉडी को रब करेंगे एक दूसरे बॉडी पर तो बॉडी चार्ज होता है, इसको बोलेंगे बाय फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शनल मेथड से हम लोग बॉडी को चार्ज करेंगे। इसके अलावा दो और मेथड है। दूसरा मेथड है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड को हम आपको कॉपी पर दिखाते हैं। कॉपी पर दिखाना संभव नहीं हो पाएगा, आप नोट जो मिलेगा उसमें देखिएगा। पहला मेथड होगा कंडक्शन मेथड, पहला मेथड फ्रिक्शन मेथड जिसमें बॉडी को रब करके चार्ज करते हैं, और दूसरा मेथड हो गया कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है आपको हम ऐसे समझाते हैं। जैसे कि ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसको चार्ज करना है, बिना रब किए चार्ज कर देना है। तो इस बॉडी के कांटेक्ट में टच नहीं कराना है, कोई दूसरा चार्ज बॉडी लाएंगे। तो लाने से क्या होगा कि जिस बॉडी के कांटेक्ट में दूसरा कोई चार्ज बॉडी आता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो इसका अपोजिट चार्ज इस बॉडी में डेवलप होगा। मैंने कि कोई बड़ा बॉडी लेते एग्जाम्पल में, सपोज ये पेन न्यूट्रल है, हमको चार्ज करना है, मेरे को इसको चार्ज करना है। तब क्या करते हैं कि एक दूसरा चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में टच नहीं कराना है, लाना है। तो ये सपोज पॉजिटिव चार्ज बॉडी का होगा क्योंकि तो न्यूट्रल बॉडी है, तो इसकी जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज बॉडी को दूसरी तरफ रिपेल कर देगा। अब क्या करेंगे कि इसके शेप का एक दूसरा न्यूट्रल बॉडी इसके पास में लाएंगे। तब चूंकि इस कॉर्नर पर जो चार्ज है इसका अपोजिट चार्ज दूसरे बॉडी पर डेवलप होगा और उसका अपोजिट उसके अपोजिट कॉर्नर पर डेवलप होगा। कॉपी में देखिएगा, फिगर अच्छे से समझाया गया है। अब इन दोनों बॉडी के अपोजिट चार्ज पोर्शन को कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे। तो कंडक्टर क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों को मिलाकर न्यूट्रल बना देता है। इस प्रकार ये बॉडी और इसके कांटेक्ट में जो दूसरा बॉडी आया था दोनों चार्ज हो गया। चार्ज करने का एक तीसरा मेथड भी है इंडक्शन मेथड। इसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें दो बॉडी नहीं रहता, एक ही बॉडी रहेगा और चार्ज कर देंगे। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी हो, इसको चार्ज करना है तो एक दूसरा हम चार्ज बॉडी इसके पास में लाएंगे। तो ये चार्ज बॉडी का अपोजिट चार्ज इसके पास वाले सरफेस पर इंड्यूस्ड होगा और अपोजिट वाले पर उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अब इस अपोजिट चार्ज को हम अर्थेड कर देते हैं। सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके हम कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पॉजिटिव को न्यूट्रल बना देगा। बात समझ आ रही है? जिस चार्ज पोर्शन को अर्थ से कनेक्ट करते हैं वो न्यूट्रल बन जाएगा। तो पॉजिटिवली को हमने अर्थ से कनेक्ट कराया तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया और दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज था, ये बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाया। तो इस तरह से हम किसी दो बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला रब करके फ्रिक्शन मेथड, दूसरा कंडक्शन मेथड और तीसरा इंडक्शन मेथड। तो क्या क्या पढ़े, रिपीट करते हैं एक बार फिर से। हमने पढ़ा चार्ज क्या है, चार्ज का टाइप पढ़ लिया, चार्ज को यूनिट पढ़ लिया। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट नोट्स में देखिएगा लिखा है, याद करना है। ये चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है फराडे। एक फराडे में 96500 कूलम चार्ज होता है। और चार्ज के सबसे स्मॉलर यूनिट बताइए, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है वो चार्ज का स्मॉलर यूनिट है। उस पर तो हम लोगों ने पढ़ा कोई बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। ये दो वीडियो, तीसरा वीडियो अभी हम तुरंत देते हैं।